दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपको बता देते हैं कि आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर भाजपाइयों की जमकर कुटाई हुई है। कुटाई कहां पर हुई है, क्यों हुई है और इस पर अब भाजपा के नेता मंत्री कितने भड़के हुए हैं, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल पूछते हैं। दुनिया में आपको भी पता होगा न्यूक्लियर वेपन्स आज कई देशों के पास हैं। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, कई मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक मानव सभ्यता के लिए क्या है, इंसानियत के लिए क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा नफरत। और दोस्तों इस वीडियो में आपको हम नफरत की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए भारत में नफरती तत्व कौन कौन से हैं, ये तो रोजाना आपसे हम चर्चा करते हैं। जो चरमपंथी हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, जो भी कट्टर है, चरमपंथी है, वो नफरत ही पाल रहा है। दोस्तों अमेरिका की एक तस्वीर आपको विचलित करेगी। अमेरिका में भारतीयों के लिए कितना नफरत भरा हुआ है, इसकी एक वानगी आपको दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाएंगे। इसके अलावा आपको भारत में अर्थव्यवस्था कितनी लंबी छलांग लगाने जा रही है और आम आदमी अब भूखे मरने को विवश होने वाला है। नौकरी तो नहीं है, रोजगार तो नहीं है, और अब जो खबर निकल कर आई है वो आपको सर पकड़ना पड़ेगा। ये खबर सुनकर भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने कितनी खराब हुई है, इसकी भी एक झलक आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन। दोस्तों खबरों की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका से। मैंने नफरत का जिक्र किया। नफरत क्या होता है, नफरती तत्व कौन से होते हैं, जरा अमेरिका के ये रिपोर्ट देखिए। पहले आप इस व्यक्ति को देखिए। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये तस्वीर जो है वो अमेरिका की है। और आपको बताएं कि अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ कैसा नफरत पनप रहा है, उसकी तस्वीर ये विजुअल्स आपको दिखाएगा। आप देखिए दोस्तों, बहुत भयावह स्थिति है। भारतीयों को वहां कैसे सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है, कितनी नफरत है इंडियंस के खिलाफ कि वायरस कहा जा रहा है भारतीयों को। यह बहुत भयावह स्थिति है क्योंकि आगे चलकर यही नस्लवादी हिंसा में तब्दील होगा और जो बड़े नरसंहारों को जन्म देगा। जर्मनी में यही हुआ था जहां पर हिटलर की कहानी थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि वहां पर जो ये व्यक्ति जिसको मैंने आपको दिखाया, उसका एक क्लिप भी आपको हम दिखाते हैं। ये दरअसल घूम घूम कर जो भारतीय दुकानदार हैं, जैसे भारत में मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है दोयम दर्जे का, ठीक वैसा ही। और यहाँ पर जात पात नहीं पूछा जा रहा है, धर्म नहीं पूछा जा रहा है, ऑन नेशनैलिटी, मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी मूल भारतीय मूल का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सभी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप देखिए आप, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। I think you can just put your signature here to stop the spread of H1B. I cannot sign anything when I'm at work. Well, it's not like you're not signing for anything. It's just like an awareness thing. Just put your name just to say we want to stop the spread of this virus, the H1B virus. It has nothing to do with your job or anything. It's just like, you're not signing for money. It's just more of a stop the spread of H1B. It's a deadly disease. How is it spread? Well, via diarrhea, terrible scent, and it actually, I think, originated in India, but it's kind of come in here to the States now, I think large droves. तो दोस्तों ये भारतीय जो वहां पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मार्ट चला रहे हैं, कोई भी जो दुकान है उनमें घुस घुस कर साइन करवा रहा है। साइन करवा कर क्या बोल रहा है कि H1B वायरस जो है वो भारत से अमेरिका में ये भारतीय नहीं आने देंगे। मतलब सीधा तमाचा मारा जा रहा है भारतीयों को, भारत सरकार को। और अमेरिका दोस्तों इन दिनों बड़ा नफरत पाल रहा है। आपने देखा पहले पीएम मोदी को न्योता नहीं मिला, इनविटेशन नहीं आया शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बाद अडानी के खिलाफ तो खैर हुआ ही है वारंट। बहुत ऐसे मसले चल रहे हैं जिसके चलते, लेकिन कहानी हमारी क्या है, नफरत। और ये नफरत भारत में भी पनप रहा है। यहाँ मुसलमान टारगेट पे हैं तो अमेरिका में भारतीय टारगेट पे हैं। दुनिया में कोई कहीं पे किसी ना किसी के टारगेट पे बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स से ज्यादा बड़ा हथियार जो है वो नफरत होता है। अब दोस्तों आपको हम हैदराबाद की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी नफरत आपको दिखेगी। भाजपाइयों की पिटाई हुई है, जमकर पीटा गया है भाजपाइयों को, क्योंकि इनका आदत है, फितरत है, कहीं भी हो हंगामा हल्ला करना। और उसी के तहत दोस्तों इनकी पिटाई हुई है बीजेपी कार्यालय के बाहर। अब इस पर जो वहाँ के राकेश रेड्डी जो विधायक है, उन्होंने कांग्रेस को धमका दिया है। एक छोटा सा इनका क्लिप है, वो आप देख लीजिए। ये पूछ रहे हैं जो सरकार, जो कमजोर सरकार, तुम्हारा जो पब्लिक जो वादा किया उसको धोखा दुबाने के लिए, डाइवर्सन करने के लिए ये सब कुछ कांग्रेस गुंडा लोग ने आके भाजपा का ऑफिस के ऊपर अटैक किया।
चलिए अब अगली खबर है, और ये खबर आपके आम जीवन से जुड़ी हुई है। भारत का जीडीपी ग्रोथ गिरते जा रहा है, लगातार गिरते जा रहा है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सा पोस्ट लिखा है, और ये पोस्ट बहुत आपसे कनेक्टिंग है। देश की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान साल 2024-25 के लिए घटा दिया गया है। अब उम्मीद है कि जैसे तैसे जीडीपी ग्रोथ 6.4% हो पाएगी। जीडीपी ग्रोथ की ये पिछले 4 सालों में सबसे धीमी रफ्तार रहेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है देश में कम नौकरियां होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और देश गुर्बत की ओर जाएगा। साफ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इकोनॉमी की हालत डमाडोल है, लेकिन उन्हें देश और जनता की कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस अपने दोस्त को डील दिलाने, उसे और अमीर बनाने और मौज उड़ाने में व्यस्त हैं। देखिए दोस्तों, दोस्त यहाँ पर अडानी जी को कहा जा रहा है और गलत नहीं कहा जा रहा है। आप तार्किक तरीके से समझिए। आपके घर में अगर बच्चे होंगे जो नौकरी की तैयारी करते होंगे, पढ़ते होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपको भी इस बात को लेकर शंका जरूर होता होगा कि डिग्री के बाद क्या होगा, क्या एग्जाम्स होंगे, क्या वैकेंसीज आएंगी, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो क्या कहीं उसकी बहाली हो पाएगी, कहीं वो ज्वाइन कर पाएगा। तो देश का जीडीपी 6.4% मतलब 4 सालों में सबसे नीचे जाने वाला है। और देखिए इसे लेकर रणविजय सिंह जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी बड़ा तीखा तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि एक अच्छी खबर है, मोदी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। सरकार को उम्मीद है कि कड़ी मेहनत और लगन से इस बार जीडीपी की रफ्तार 4 सालों में सबसे धीमी रखी जाएगी। और कुछ लोग कहेंगे कि ये बुरी खबर है, आपको उन लोगों की नहीं सुननी है, हमें उत्सव मनाना है, ताली और थाली पीटना है, इसे मोदी जी पिटवाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब अगर यही रवैया रहा और निर्मला सीतारमण जी का कृपा बना रहा है इस देश पे, जिस तरह टैक्सेशन बढ़ रहा है और जीडीपी गिर रहा है, आम आदमी दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। चलिए अब सलमान खान से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। देखिए सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लगातार से खबर आती है। अब बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने की बात है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में मिली धमकियों और बीते साल में हुए हमले के बाद सिक्योरिटी के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। देखिए बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई थी उसके बाद पूरा महाराष्ट्र कांप गया था, और सलमान खान तो रडार पे हैं ही, तो अब उनकी जान पर चुकी बनी हुई है। और दोस्तों, जिस तरह जो कातिल है, जो अपराधी है, उसे जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को सरकारी सुरक्षा मिल रही है, उसके बाद तो सलमान खान डरे हुए होंगे। तो अब उनके घर के बाहर बुलेट प्रूफ ग्लास लग रहा है, ताकि अगर कोई बाहर से फायरिंग करे भी तो कम से कम उनके घर तक जो बुलेट होता है, जो गोली होता है, वो ना पहुंचे। अब दोस्तों एक और खबर आपको बताते हैं। देखिए खबर जो है वो मुजफ्फरनगर की है। देखिए हिंसा हुआ था, और मतलब हिंसा किसने किया था उसे पहचानने में 10 साल लग गया है। 10 साल। देखिए सपा के सांसद की कहानी है, कहानी समझिए पहले आप। 2013 में मुजफ्फरनगर हिंसा हुई थी। केंद्रीय मंत्री और सांसद समेत 19 पर चार्ज फ्रेम हो गया है। देखिए मुजफ्फरनगर में हिंदू महापंचायत में मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा सांसद के साथ 19 लोगों पर चार्ज फ्रेम किया है। इन नेताओं में प्रदेश के राज्य मंत्री, हिंदूवादी नेता समेत पूर्व मंत्री जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन दोस्तों 10 साल लग गया है। 10 साल, 2013 का घटना है और 2025 आ चुका है। 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है सिर्फ चार्ज फ्रेम होने में। तो यही इस मुल्क की सच्चाई है कि यहाँ पर बीफ के नाम पर लिंचिंग सेकंड में हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, कोई समय उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ सपा सांसद और इनके साथ कई लोग थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्ववादी के नाम पर, उन पर चार्ज फ्रेम होने में 10 साल से अधिक का समय लग गया है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।